Hello and welcome to the A Plus Accountancy. So dear students, जैसे आपको पता है ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है. So आपने हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखा ही होगा एंड आई विश कि आपने फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा और आपको अभी तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे. So आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने चाह रहे हैं बच्चों, वो है बैड डेब्ट्स का. सो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे अब बैड डेब्ट्स की डिफ़ाइन आ चुकी है. सो बैड डेब्ट्स की डिफ़ाइन को हम लोग अब रीड करते हैं, समझते हैं और इसका ट्रीटमेंट अकाउंटेड करना सीखते हैं. सो जैसा आप देख सकते हैं कि इफ़ एन अमाउंट, देखिए अगर कोई भी अमाउंट, अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि अमाउंट कोई भी क्रेडिट सेल क्या होती है. क्रेडिट सेल एक ऐसी सेल है जिसको हम लोग उधारी में करते हैं. उधारी मीन्स क्रेडिट, तभी यहाँ पे वर्ड लिखा है डियर क्रेडिट. क्रेडिट के और भी वैसे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन अकाउंट्स में हम लोग बेसिकली क्रेडिट को उधारी समझते हैं. ठीक है. सो दोबारा हम रीड करते हैं. इफ़ एन अमाउंट से ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज़ नॉट recoverable or is partially recoverable, ठीक है, the irrecoverable amount is accounted as bad debts. जैसा डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे रीड किया कि कोई एक ऐसा अमाउंट जो क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन पे किया गया हो, अगर वो अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हुआ या वो अमाउंट पार्शियली रिकवर हुआ है, तो उसमें हम लोग बैड डेब्ट्स से अकाउंटेड करते हैं. ओके. इट मीन्स इट इज़ ए लॉस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस का लॉस है. अब जाहिर सी बात है कि ये बिज़नेस का लॉस कैसे है. डे आप बताइए, आप एक बिजनेसमैन है और मैं आपकी शॉप पे आया हूँ. और आपसे 100 रुपीज़ के गुड्स मैंने क्रेडिट में परचेज़ किया. जाहिर सी बात है कि क्रेडिट में परचेज़ किया, तो आपने भी अपनी शॉप में एक नोटबुक बनाई होगी. ठीक है. सो नोटबुक बनाई होगी जिसमें आपने हर एक कस्टमर का डिटेल नोट कर रखी होगी कि किसने आपसे कितने रुपीज़ के गुड्स ऑलरेडी परचेज करे हैं. राइट. सो जाहिर सी बात है आपने मेरी भी अकाउंट्स बनाए होंगे. यस सर, हमने आपके भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं. ठीक है. अब आपने भी जब मेरे अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं तो उसमें मेरी उस दिन की ट्रांजैक्शन को भी नोट किया होगा जो मैंने 100 रुपीज़ की आपसे उस दिन परचेज़ करी थी. यस. लेकिन ध्यान दीजिए, 100 रुपीज़ की जो मैंने परचेज़ करी थी, मैंने आपसे कहा मैं आज शाम को आके आपको वो पेमेंट दे दूँगा. 100 रुपीज़ की पेमेंट मैं आज शाम को दे दूँगा. गेट माई पॉइंट. लेकिन मैंने वो पेमेंट नहीं दी. मैं पेमेंट नहीं दे सका, बहुत सारे रीज़न है. क्या पता है कि छोटा अमाउंट है, मैं भूल गया. दूसरा पॉइंट, क्या पता मेरी पॉकेट में 100 रुपीज़ ही नहीं थे, मैं इनकैपेबल था कि मैं 100 रुपीज़ पे कर सकूं. तो जो शॉपकीपर होगा डियर स्टूडेंट्स, जो शॉपकीपर यानी बिजनेसमैन होगा, वो मुझे अपनी लिस्ट में बैड डेब्ट्स डिनोट कर देगा. क्या डिनोट करेगा डियर स्टूडेंट्स? बैड डेब्ट्स डिनोट कर देगा. ओके. सो चलिए अब हम लोग इसी फॉर्म को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वे में समझते हैं. मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक शॉप है जिनके ऑनर का नाम है सोनू. ठीक है. सोनू एक शॉप के ऑनर है और यहाँ पे हूँ मैं, यानी आदित्य. ठीक है. मैं मेंशन कर देता हूँ कि सोनू हमारे पास इस पॉइंट में क्या रोल प्ले करे. सोनू इज़ द ऑनर एंड आदित्य
इज द कस्टमर। सो सोनू इज द ऑनर एंड आदित्य इज द कस्टमर। वेरी गुड। तो एक बात हुई कि आदित्य जी जो है वो सोनू के पास गए। जब सोनू के पास आदित्य जी गए तो सोनू से उन्होंने 100 रुपीज़ के गुड्स परचेज कर लिए। 100 रुपीज़ के उन्होंने गुड्स परचेज कर लिए। ओके, अब जब 100 रुपीज़ के उन्होंने गुड्स परचेज किए तो जाहिर सी बात है कि आदित्य जी को भी 100 रुपीज़ सोनू को देने होंगे या नहीं। यस सर, आदित्य जी को भी सोनू को गुड्स नहीं, अमाउंट उन गुड्स का 100 रुपीज़ अमाउंट आदित्य जी को भी सोनू को देना ही होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब सोनू को 100 रुपये देने होंगे, लेकिन आदित्य जी ने वो 100 रुपीज़, बताइए स्टूडेंट्स, वो 100 रुपीज़ नहीं दिए। तो सोनू क्या समझेगा? सोनू समझेगा आदित्य इज माई बैड डेट। आदित्य इज माई बैड डेट। वेरी गुड, ठीक है। अब आदित्य मेरे क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया, ठीक है। यही केस हमें अकाउंटेड करना है। ये तो हो गया डियर हमारे नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग बैड डेट्स को कैसे समझ सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के रीज़न से, ठीक। अब हम लोग जो समझते हैं वो इसको अकाउंटिंग वे में समझते हैं कि हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, इसे अकाउंट्स में कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग इनके लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एक जर्नल एंट्रीज आ चुकी है। सबसे पहले जो मेरी जर्नल एंट्री है वो है मेरी व्हेन द फुल अमाउंट इज़ इररिकवरेबल, ठीक है। यानी कि वो अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिला, कि आदित्य जी ने कितने रुपए की धोखाधड़ी कर दी? 100 रुपीज़ की, पूरे के पूरे आदित्य जी ने 100 रुपीज़ सोनू को नहीं दिए, ठीक है। देन व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर, कि कुछ पार्ट आदित्य जी ने 100 रुपीज़ पूरे नहीं धोखा दिया, ठीक है। आदित्य जी ने 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ सोनू को दे दिए, ओके। एंड या तो कुछ टाइम बाद केस होता है हमारे पास 100 के 100 रुपीज़ आदित्य जी ने सोनू को दे दिए। सो अब हम लोग समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली कैसे होता है। सो देखिए, जब आदित्य जी ने 100 रुपीज़, हम लोग अपनी पहली ट्रांजैक्शन को समझने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है व्हेन द फुल अमाउंट इज़ इररिकवरेबल, ठीक है। वो क्या है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन इस एंट्री का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ये एंट्री बनी है, ठीक है, कौन सा रूल इसमें अप्लाई हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको अपने गोल्डन रूल की क्लास में सिखाया था, एक्सपेंसेस आर डेबिट्स व्हेन दे इंक्रीज, ओके। एक्सपेंसेस आर डेबिट व्हेन दे इंक्रीज। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है, मैंने ये आपको सिखाया था कि एक्सपेंसेस आर डेबिट व्हेन दे इंक्रीज इन मॉडर्न अप्रोच, बट व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच? इन विच रूल अप्लाई आर इन दिस केस? In which rule apply in this case? Okay, so in this case the rule is applied in nominal account. Very good. Which is the debit all the expenses and लॉसेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस केस में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो बस यही एक हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी रूल के बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरे ये एंट्रीज को समझेंगे, ठीक है। ये कौन सा केस है डियर? नॉमिनल अकाउंट का ये हमारे पास केस है।
ठीक है। सो मैंने क्या सिखाया अभी आपको, व्हेन द अमाउंट इज इररिकवरेबल, जब हमारे पास पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, इररिकवरेबल है, यानी 100 रुपीज़ सोनू को मैं देता लेकिन मैंने 100 रुपीज़ सोनू को नहीं दिए, तो सोनू के लिए तो 100 रुपीज़ का पूरा लॉस हो गया ना। जब सोनू के लिए वो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ लॉस हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, अपनी बुक्स में जो वो एंट्री करेगा वो क्या एंट्री करेगा, आदित्य अकाउंट डेबिट। अरे भैया मैं क्या आपका डेटर हूँ? मैं क्या डेटर हूँ जो आप मेरे को डेबिट कर रहे हो? ठीक है, आपने पूरी उम्मीदें मेरे से ख़त्म कर लिया कि आदित्य जी जो है वो आपको 100 रुपये लौटाएंगे। ठीक है, अब आपके पास कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है या आप ये नहीं समझ रहे कि आदित्य जी आपके 100 रुपीज़ लौटाएंगे। ठीक है, एक केस यहाँ पे डेटर्स का भी अप्लाई होता है। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे कि सर हमने ये जो एंट्री है वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे डेटर्स कम हो गए और बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, यानी ये देखिए आदित्य जी ने क्या श्योरिटी दे दी कि मैं आज सुबह 10 बजे आपसे लेस का पैकेट लेकर जा रहा हूँ लेकिन शाम को मैं आपको 100 रुपीज़ लौटा दूंगा। मैं 10 रुपये के 10 लेस परचेज़ किए तो वैल्यू 100 रुपीज़ बैठ गई। ठीक है, अब यहाँ पे यही केस हमें डिस्कस करना है कि जो मेरे पास लेस है और लेस नहीं सॉरी बैड डेब्ट्स है वो यहाँ पे डेबिट क्यों हुए। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये देखिए कि बैड डेब्ट्स क्या है, वो लॉस है बिजनेसमैन का, वो लॉस है बिजनेस का। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर बिजनेस का लॉस है तो बिजनेसमैन का भी ये लॉस है ना। ये जो लॉस है बिजनेसमैन का, अंडर द नॉमिनल अप्रोच हम इसको डेबिट करते हैं, लेकिन लॉस हुआ किस वजह से है, लॉस किस वजह से हुआ है, लॉस हुआ है बैड डेब्ट्स की वजह से। तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे, बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे, ना कि उस पर्सन को डेबिट करेंगे जिस पर्सन से हमें उम्मीदें थी लेकिन उसे तोड़ दी। ठीक है, अगर जब तक आपको मेरे से उम्मीदें रहती हैं आप तब तक मुझे क्या लिखोगे, डेटर्स, लेकिन एक बार आपकी मेरे से उम्मीदें ख़त्म हो गई तो आप मेरे को अपनी बुक्स में क्या नोट कर दोगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है, आप मुझे अपनी बुक्स में क्या नोट कर दोगे, बैड डेब्ट्स। बस यही केस हमें समझना है। तो जब हमारा ये लॉस हो गया, बिजनेसमैन का लॉस हो गया, तो हमने बिजनेस के अकाउंट यानी बिजनेस के अकाउंट को कम कर दिया, किससे, लॉस से। और लॉस किस की वजह से हुआ, डेटर एज आदित्य, और इस पर इफेक्ट कितने का है, लॉस कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का। तो इसलिए हमने लॉस को 100 रुपीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, मैं एक छोटी सी एंट्री आपको पास करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओहो 1 सेकेंड, हमें वीडियो को पॉज करके ये एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमारी एंट्रीज मिसप्ले हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना सेकंड पॉइंट इज़ व्हेन अ पार्ट ऑफ डेब्ट इज़ रिकवर्ड। ठीक है, कि जब हमारे पास जो डेब्ट का है, यानी डेब्ट का मतलब लॉस का पार्ट है, लॉस का पोर्शन सोनू जी के लिए कितना था, 100 रुपीज़। ठीक है, लॉस का पोर्शन जो था सोनू जी के लिए वो था 100 रुपीज़। अब ये जो 100 रुपीज़ है, ये जो 100 रुपीज़ है ये तो पूरा का पूरा लॉस का पोर्शन है। लेकिन क्या हो कि अगर सोनू जी को पूरे के पूरे 100 रुपीज़ में से कुछ पार्ट, यानी अगर मैं बोलूँ तो 50 रुपीज़ रिकवर हो गए। ठीक है, 50 रुपीज़ क्या होगा डियर, रिकवर हो गए। तो फिर बताइए अब जो लॉस का पार्ट रहा सोनू जी के लिए वो तो 50 रुपीज़ का रहा। ठीक है, वो तो अमाउंट 50 रुपीज़ का रहा ना। तो बस एंट्री किससे पास की जाएगी, ये 3 अमाउंट से। ठीक है, तीनों के तीनों अमाउंट से पास करी जाएगी ये एंट्री। कैसे पास करी जाएगी, तो देखिए कैश एंड बैंक को हम लोग कब डेबिट करते हैं, जब हमारे पास कैश इंक्रीज़ हो रहा होता है या बैंक का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से हमें पता लगता है कि हमें कैश लिखना है या बैंक लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमने कैश में मैंने 50 रुपीज़ सोनू जी को दिए है। तो सोनू जी ने अपनी बुक्स में मुझे अपने अकाउंट को, कैश के अकाउंट को 50 रुपीज़ से क्या कर दिया, डेबिट। 50 रुपीज़ ही उनका क्या हुआ, लॉस। तो बताइए डेटर्स उन्होंने किससे कम कर लिए, 100 रुपीज़ से पूरे कम कर लिए। ठीक है, 100 रुपीज़ से तो उन्होंने पूरे डेटर्स कम कर लिए ना। अब जो लॉस रहेगा वो कितने रुपीज़ का रहेगा, वो 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का। डियर, लॉस होगा अब उनका 50 रुपीज़ का, ना कि 100 रुपीज़ का, क्योंकि बाकी के 50 रुपीज़ तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, है ना। मुझे टोटल अमाउंट तो 100 रुपीज़ पे करना था, लेकिन मैं ऑलरेडी उसमें 50 रुपीज़ पे कर चुका हूँ। ठीक है, अब आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, विच इज़ द वेरी ईजीएस्ट पॉइंट्स इन दिस टॉपिक।
ठीक है, कि जब हमारे पास पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाए। अगर मेरे पास पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो रिकवर हो गया तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, मैं बैड डेब्ट्स की एंट्री को क्या करूँगा, रिवर्स कर दूँगा। अगर बैड डेब्ट्स का नेचर डेबिट होता है, बैड डेब्ट्स का नेचर डेबिट होता है, तो अगर पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर हो गया है, बिजनेसमैन को पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर हो गया, वो तो हो गई इनकी इनकम, तो भाई साहब जी ये तो हमें क्या कर देंगे, बैड डेब्ट्स के अकाउंट से कम कर देंगे, यानी एंट्री रिवर्स कर देंगे। मुझे बैड डेब्ट से हटाना होगा तो ये मुझे क्या करेंगे, मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी बैड डेब्ट्स के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस नेम से, बैड डेब्ट्स के अकाउंट से, नहीं ये बैड डेब्ट्स के अकाउंट से नहीं, बैड डेब्ट्स रिकवर के अकाउंट से क्रेडिट करेंगे मुझे, ठीक है। तो 100 रुपीज़ कहाँ से चले गए, बैड डेब्ट्स रिकवर, ठीक है, और 100 रुपीज़ इनके पास कैश में आ चुके हैं। तो यही क्वेश्चन था जो हमने आज इस पॉइंट में डिस्कस किया है, ठीक है। हमारे फर्स्ट पॉइंट में क्या था डियर स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स जो है वो मेरे पूरे के पूरे हमारे इरिकवरेबल है, यानी सोनू जी सोचे बैठे हुए थे कि आदित्य जी जो है वो हमें 100 रुपीज़ नहीं देंगे, तो मैं ये मान लेता हूँ कि अब आदित्य जी को डेटर्स की बुक से हटा के मुझे बैड डेब्ट्स की बुक्स में डालना होगा, जिससे कि आदित्य जी से अब मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़ से तो उन्होंने मेरे को क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स की बुक में उन्होंने मुझे ऐड कर दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये हुआ कि मेरे को याद आया कि यार 100 रुपीज़ मुझे सोनू जी के देने थे, जिसमें मेरे पॉकेट में अभी सिर्फ 50 रुपीज़ थे। सो मैंने 50 रुपीज़ ही सोनू जी को दे दिए। तो बताइए सोनू जी ने अपने अकाउंट को, यानी अपने अकाउंट को 50 रुपीज़ से क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, क्योंकि उनके पास कैश इंक्रीज़ हुआ है। और याद रखिए इसमें कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन सोनू जी के पॉइंट में क्या हो रहा है, ये डेबिट वर्ड कम्स इन, तो उनके पास क्या चीज़ आ रही है, उनके पास एसेट आ रहा है। एसेट क्या होता है, पैसा होता है, पैसा आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने अपने अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, है ना। और बैड डेब्ट्स क्या होगा, बैड डेब्ट्स स्टिल इंक्रीजेस है, ठीक है, अमाउंट कम हुआ है बैड डेब्ट्स का, लेकिन लॉस अभी तक है उनके पास, तो इसलिए वो अपने लॉस को कम नहीं करेंगे। ये उन्होंने नॉमिनल अप्रोच से किया है, ठीक है। और उनके पास से जो डेटर्स है वो क्या हो रहे हैं, थोड़े से अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, डेटर्स को कम कर दिया, ठीक है। अब जब पूरे के पूरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, मुझे पूरी की पूरी बैड डेब्ट से ही हटा दिया है। बैड डेब्ट से हटा दिया तो क्या करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और उन्होंने अपने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, जिससे कि मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मैं बैड डेब्ट से हट गया और उनके पास पैसा आ गया। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं इस टॉपिक को। हम लोगों ने बैड डेब्ट्स में इसमें समझा है कि अगर कोई एक ऐसा अमाउंट जो क्रेडिट सेल का हो, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल ही करना है आपको, कभी कैंसिल मत करना है बेटा। कैंसिल होगा तो फिर आपके पास ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी, क्रेडिट सेल के टाइम पर ही ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। सो अगर कोई अमाउंट जो क्रेडिट सेल का किया गया है अगर वो रिकवरेबल नहीं है या पार्शियल रिकवरेबल है, तो रेस्ट अमाउंट, अगर पार्शियल रिकवरेबल है तो रेस्ट अमाउंट को हम लोग बैड डेब्ट्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो इरिकवरेबल है, यानी 1 रुपये भी हमें क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट को बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक बिजनेस का लॉस है, तो इसलिए हम लोग इसमें बैड डेब्ट्स का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो बैड डेब्ट्स का अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसे डेबिट कर देते हैं। हमारे पास लॉस हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। अगर इसी का इन्वर्स करना है, मुझे बैड डेब्ट्स को कम करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बैड डेब्ट्स रिकवर के नाम से एंट्री डाल दूंगा, सिंपल, ठीक है। होपफुली आपको ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डियर कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही है, प्लीज़ आप हमें यहाँ पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज आप मुझे इंस्टाग्राम पे कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। हमारी टीम, हमारी A+ अकाउंटेंसी की टीम आपको बहुत जल्द ही रिप्लाई करेगी और आपसे कॉन्टैक्ट